हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम छिंदवाड़ा शहर पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो आज हमारी जर्नी रहने वाली है छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई म्यूजियम की आदिवासी संग्रहालय की दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आदिवासी संग्रहालय यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और हमारे वाहन को अपने स्थान पर पार्क करने के बाद दोस्तों निकल पड़ते हैं संग्रहालय की ओर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। और हम आगे निकल चुके हैं पैदल पैदल शासकीय कार्यालय, पुराना कार्यालय जो भी था यहाँ पे, जहाँ पे म्यूजियम बना है दोस्तों, उसके दर्शन करते हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम भैया के साथ निकल जाते हैं। तो दोस्तों संग्रहालय के प्रारंभ में ये मूर्ति है श्री बादल भोई जी की, और इनको हम करते हैं प्रणाम और निकल जाते हैं आगे। दोस्तों भारत का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा से पूर्ण है, जिनमें अनेक प्रकार के आदिवासी जनजाति निवास करती है, जिनका अपना बहुत बड़ा इतिहास रहा है दोस्तों। आदिवासी संग्रहालय में इन इतिहास के कुछ पन्नों को संजोकर रखा गया है दोस्तों, और यही इस संग्रहालय में दिखाया गया है दोस्तों। संग्रहालय के बाहर का दृश्य तो काफ़ी खूबसूरत है। बाहर अनेक प्रकार की कलाकृति, आदिवासी संस्कृति से संबंधित पेंटिंग बनाई गई दोस्तों। और सबसे पहले प्रारंभ में हम चलते हैं इस किले पे, जो कि यह है गोंडवाना साम्राज्य का वन्नूरगढ़ किला दोस्तों। बाहर से आर्टिफिशियल कुछ बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है दोस्तों। इसकी बारीकियां देखते ही बनती हैं। इस किले के मतलब जो बनावट है उसको हूबहू बनाने की कोशिश करी गई। चलो अंदर चलते हैं दोस्तों इस किले में, और हमारी किले में शुरुआत हो जाती है। कुछ झलकियाँ, कुछ दृश्य किले के अंदर काफ़ी खूबसूरत बनावट है, जो कि भैया मेरे आपको बता रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई दोस्तों, तो हमने डाले नहीं हैं। और इस किले में खासियत ये है कि इसकी जो खूबसूरती बनावट, इसमें जो कलाकृतियाँ और जो पैटर्न रखा गया है दोस्तों, वो अद्भुत ही हमारे गोंडवाना साम्राज्य की एक अलग झलकी प्रस्तुत करती है। और जहाँ पर किले को एक अलग वे में दिखाया गया है दोस्तों। बाकी जो साम्राज्य हैं उसके हिसाब से हमारे गोंडवाना साम्राज्य के किले भी काफ़ी कुछ कम नहीं रहे दोस्तों, बहुत ही विशाल रहे हैं। और ये सब देखने के बाद मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था जब मैं इस किले के अंदर था, जब इस किले के अंदर दर्शन कर रहा था। इतिहास के पन्नों की झलकियाँ मैं देख रहा था अपने आँखों से दोस्तों। तो मुझे भावुकता से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ इतिहास के पन्नों में आ चुका हूँ। पुरानी यादें जो हमारे वंशजों ने संजो कर रखी थी, वो आज हमको देखने को मिलती हैं दोस्तों। की बातें मेरे भैया से सुन लीजिए दोस्तों, क्या बता रहे हैं वो। दोस्तों इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये रानी दुर्गावती का दरबार है। पति राजा दलपत शाह के असामान्य मृत्यु के कारण रानी ने अपना पदभार संभाली थी, और उन्होंने पूरे जो राजा के दायित्व होते हैं वो ले ली थी। और उनके साथ इस वक्त सिंहासन में बैठे हैं उनके पुत्र नारायण सिंह। गोंडवाना साम्राज्य की महान क्रांतिकारी में से एक महिला राजा रानी दुर्गावती थी, जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष, क्रांतिकारी संघर्ष के बारे में जानकर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा दोस्तों मुझे। लेकिन गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास बहुत महान और प्राचीन रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे स्कूल पाठ्यक्रमों में इसे कम प्रस्तुत किया गया है, और मुगलों की वीर गाथाओं के बारे में ज़्यादा प्रस्तुत किया गया है। हमारा इतिहास इतना महान रहा तो हमको इसको खुद समझना पड़ेगा, और आज और अब समय आ चुका है दोस्तों इसको समझने के लिए। ये मेरे पीछे रानी दुर्गावती के हाथी और इसके दो सेवक दोस्तों। आगे संग्रहालय में देखने को मिलती है हमें गोंडवाना साम्राज्य के शासकों की वंशावली का चार्ट। पूरा देखिए दोस्तों। संग्रहालय में कलाकृति के माध्यम से युद्ध की एक झलकी प्रस्तुत की गई दोस्तों, और यहाँ अलग प्रकार की जानकारी लिखी हुई है। चार्ट और ग्राफ और चित्र के माध्यम से अलग अलग गोंडवाना साम्राज्य के संग्राम के बारे में बताया गया दोस्तों, जिसमें शंकर शाह, रघुनाथ शाह की क्रांतिकारी वीर गाथाओं को प्रस्तुत किया गया है चित्र के माध्यम से। कैसे राजा होते थे, कैसे
होते थे उस प्रकार से बताया गया है, लेकिन ये छवि प्रस्तुत की गई है एक तौर पे, जिस प्रकार से पहले के राजा महाराजा रहते थे वैसा बताया गया है। काफ़ी शानदार प्रस्तुति यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। और ये जंगल सत्याग्रह की कुछ झलकियाँ प्रस्तुत की गई हैं यहाँ पर संग्रहालय के आंतरिक भाग पर। पीटर टांटिया भील, बिरसा मुंडा ऐसे महान क्रांतिकारियों को चित्र के माध्यम से जंगल की रक्षा करते हुए दिखाया गया है दोस्तों। दोस्तों अब हम आ जाते हैं पुराने संग्रहालय और मेन संग्रहालय पर, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यहाँ पर आदिवासियों द्वारा उपयोग की गई अनेक प्रकार की वस्तुओं को संभाल कर और संजोकर और संग्रहित करके रखा गया है दोस्तों। यही चीज़ हम आज देखने को आए हैं इस संग्रहालय पे। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आदिवासी लोग प्राचीन समय में करते थे, जो चीज़ पुराने समय में इस्तेमाल किया करते थे उन चीज़ों को देखते हैं, उनकी कला संस्कृति को देखते हैं दोस्तों। तो ये है उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं दोस्तों, किस प्रकार से मूर्ति बनाते थे और किस प्रकार से अपनी कला प्रस्तुत करते थे। और ये है उनके उपयोग में की जाने वाली पानी के लिए वस्तु। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो वस्तुएं लटकी हुई है अंदर कांच के अंदर, वो आदिवासी महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले जेवर हैं। और ये है आदिवासी का घर के अंदर का शीन, किस प्रकार से वो रहते थे। और ये कुछ वस्तुओं की फ़ोटो हैं जो अभी कोई वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इनकी फ़ोटो संजो कर रखा गया है। और ये आदिवासियों द्वारा उपयोग में के लिए बनाई हुई वस्तुएं हैं दोस्तों। बांस और घास के उपयोग करके ये वस्तु बनाई गई हैं। और कुछ वस्तुएं लकड़ी की भी हैं, बैग है, सब्जी रखने की टोकनी, बैठने की कुर्सी, बहुत सारी वस्तुओं को बनाया गया है दोस्तों हैंडमेड। आदिवासियों के माध्यम से उनको संजो कर रखा गया है। महिलाओं को दिखाया गया है यहाँ पे धान कूटते हुए। दोस्तों यहाँ पे हमारी यात्रा कंप्लीट होती है संग्रहालय के दर्शन की, और हम आ जाते हैं संग्रहालय के बाहरी क्षेत्र को देखने के लिए दोस्तों, जहाँ पर अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आदिवासी संस्कृति के पेंटिंग्स को एक किसी कलाकार के माध्यम से दीवार पर रंगीन कलाकृतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। किस प्रकार से काफ़ी शानदार प्रस्तुति यहाँ पे की गई है। चित्र में किस प्रकार से दिखाया गया है दोस्तों, देखिए ये लकड़ी में कला का उपयोग, महान कलाकृति देखिए सकते हैं। और ये है आदिवासी संग्रहालय बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं वो है। और हम यहाँ पर आकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते दोस्तों, अंदर से निकल नहीं पा रहा कि हमको कैसा लग रहा है। क्योंकि हमने बचपन से अभी तक मैंने एक भी संग्रहालय नहीं घूमे थे, मैंने भी नहीं घूमा, भैया ने भी नहीं घूमे, तो हमको ज़्यादा बेटर फील हो रहा था जिस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को देखें, पुरानी चीज़ों को समझे, देखे, तो अच्छा महसूस हुआ कि किस प्रकार से हमारे दादा परदादा कौन कौन सी प्रकार की वस्तुएं इस्तेमाल की जाती। कुछ वस्तुएं आज भी हमारे घर पे देखने को मिलती है, उनकी नई प्रकार की बनावट देखने को मिलती है। कुछ मिलते जुलते जो चीज़ें हैं, वस्तुओं के रूप देखने को मिलते हैं घर में। हालांकि अभी
घर में कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल हो रही हैं जो पुराने बुज़ुर्गों के हाथ की चीज़ें हैं। बस ये सब बातें करते हम निकल जाते हैं दोस्तों, और अब हमको जाना ही तो पड़ेगा। हमको लग गई है भूख खाना खाना, और हमारा समय भी हो चुका है। काफ़ी हमने समय दे दिया है यहाँ पे 2 घंटे संग्रहालय पे। यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा दोस्तों कि अब क्या ही बताऊँ। जय बड़ा देव। ये है हमारे बादल भोई जी, और इनकी मूर्ति के एक बार और दर्शन करके प्रणाम करते हुए हम निकल जाते हैं घर की ओर।